वापस पढ़ा था और क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। आज भी हम इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह देख लेते हैं, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो। मैम ये दोनों नोटबुक, ये और ये वाला नोटबुक में करना था। यस करना मैम था। मैंने कर दिया। मैम मैंने कर दिया। ओके आगे देखो, कल हमने एक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। सेठ ने किस रंग के कपड़ा रंगने को कहा? कोई भी रंग बताओ। क्या नहीं। मैम कोई भी रंग नहीं। हाँ कोई भी रंग का नहीं। नहीं। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो सब कलर्स का मना कर दिया। कैमरा ऑन होना चाहिए बेटा। शुभ, प्रदीप कैमरा ऑन करो। प्रदीप, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों बताओ? क्योंकि वो सेठ से बंद गया। मैम वन बाय वन। यस आराध्या बोलो, क्या बोल रहे हो? वो सेठ की जान समझ की तरह। हाँ शुभ बोलो। शुभ नहीं पता? मैम चंचल बोलो। क्योंकि अवंती को सेठ का इरादा पता चल गया, उसको पता चल गया कि सेठ क्या चाहता है, सेठ का मकसद क्या है। सेठ उससे जलन कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा सब किया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? किसी भी दिन नहीं। कपड़ा नहीं, अभी भी किसी भी दिन नहीं। किसी भी दिन नहीं। हाँ किसी भी दिन नहीं आया होगा। यस नेक्स्ट है, कौन छुपा है कहाँ? इसमें हमें बताना है कोई छुपा हुआ है, उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, नीचे के वाक्य में कुछ हरी सब्जी, हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। इसमें कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम है, वो छुपे हुए हैं, उनको हमें क्या करना है? ढूंढना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब भागो भी बारिश होने लगी है। भागो, अब इसको इन दो शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोभी। गोभी। तो ये हरी सब्जी हो गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गोभी। नेक्स्ट है, मामू लीला मौसी कहाँ है? मामू लीला मौसी कहाँ है? इसमें देखो, ये भी हरी सब्जी बन रही है। मूली। मूली। यस। शीला के पास बैगन बैग नहीं है, तो शीला के पास ये बैंगन, ये बैंगन। बैंगन। नेक्स्ट है, रानी बोली हमसे मत बोलो। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो ये एक और सब्जी हो गई, सैम की सब्जी। नेक्स्ट है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो देखो ये एक और सब्जी, पालक। पालक। बनी ना? मैम साफ। क्या बोल रहे हो? सेम क्या होता है? क्या सेम क्या होता है? सैम हरी सब्जी का नाम है। सैम हरी सब्जी का नाम है। होती कैसी, एक मिनट में आपको बताती हूँ, ठीक है? ये देखो, इसको शेयर करके बताती हूँ मैं, ठीक है? देखो बताओ।
ये देखो, दिख रहा नहीं है स्क्रीन पर। ये देखो, अब दिख रहा है? नो मैम। यस मैम, आप कुछ दिख रहा है स्क्रीन में। अब देखो, ये है, ये सैम की सब्जी है, ठीक है ना? मटर के जैसी होती है, ये फलियां होती है, ठीक है? यस मैम। ये पता चल गया? यस मैम। क्या होता है सैम? ओके। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सेट हो गया कि बेटा देख तो। ओके। आगे देखो, बाकी सबको पता है ना, गोभी, मूली, बैंगन, पालक, ये तो यस सब मैम। पता है, ये सब सैम का नहीं पता है ना। सही जोड़े मिलाओ। अब यहाँ पे जैसे प्रशंसा का तारीफ है, उसी एंगल से हमें सबको मिलाना है। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, तो ऊंची का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन होता है जलन। युक्ति घूमना नहीं है बेटा, एक जगह बैठो। कतई, कतई मीन द बिल्कुल, ठीक है? जरूर, जरूर मतलब अवश्य। जरूर। सॉरी, कैमरा ऑफ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे देखो, प्रशंसा का तारीफ है, उसी तरह ऊंची का हो जाएगा बुलंद, ईर्ष्या का हो जाएगा जलन, कतई का हो जाएगा बिल्कुल, और जरूर मीन अवश्य। ये इनके क्या है? शब्दार्थ हैं। समझ में आ गया? मैम। यस मैम। आगे देखते हैं नेक्स्ट में। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है? उन्हें लिखो। अपन को ये देखो चित्र दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या बनाना है? मुहावरे बनाने हैं। जैसे अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा, मतलब अपनी बुराई नहीं देखना। भाई खुद में तो बहुत सारी बुराइयां, लेकिन हम दूसरों की बुराई को देखते हैं। तो उस मुहावरे का अर्थ, उस मुहावरा क्या निकलेगा? चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट है आरसी, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे तो को फारसी क्यों? हाथ कंगन में आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्यों? भाई पढ़े लिखे के लिए कि मुमकिन नहीं है। आसिन, आसिन का सांप होना मतलब दुश्मन होना, और मित्रता निभाना शत्रु होना। एक और एक 11 शक्ति होना, ठीक है? कहानी सुनी हुई है संगठन में शक्ति की? यस या नो? नो मैम। सुनी हुई? मैम। नो मैम। चार आई थी, सुना रही हूँ ना मैं, अच्छे से सुनो। 4 ब्रदर्स थे, तो सुनो तो सही। 4 भाई थे, उनकी मम्मी नहीं थी, पापा ही थे। मम्मा गुजर गए थे बचपन में ही, जब बच्चे छोटे थे तभी उनकी मम्मा गुजर गए थे। तो वो 4 भाई के आपस में हमेशा झगड़ते रहते। पापा सोचते अब इनको मैं सुधारूं कैसे? उसका पापा सोचते थे कि अगर मैं गुजर जाऊंगा तो ये पीछे ऐसे झगड़ेंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, और जितनी भी हमारी जमीन जायदाद है वो लोग लूट लेंगे, तो मैं क्या करूं? तो उन सबको बुलाया उसके पिताजी ने, उन चारों भाइयों को बुला के बोला, जाओ लकड़ियां लेके आओ। तो वो सब जाके एक एक लकड़ी लेके आते हैं। तो उनको बोलते हैं इन चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दो। एक साथ बांध दिया, अब बोला इनको तोड़ो, तो तोड़ा तो वो टूटी नहीं।
फिर पहले को बोला तोड़ो, टूटी नहीं, दूसरे को बोला तोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक साथ बंधी हुई लकड़ियां थी, एक साथ बंधी हुई लकड़ियां तोड़ सकते हैं क्या अपन? No, नहीं तोड़ ma'am. सकते। No, ma'am. तुम तोड़ो, तो उसने भी बोला ये टूटेगी नहीं। तीसरे को बोला तुम तोड़ो, तो बोला, उसने भी बोला मुझसे तो नहीं टूटेगी, सब साथ में बंधी हुई है। चौथे को बोला तुम तोड़ो, तो चौथे ने भी मना कर दिया कि ये सब साथ में बंधी हुई है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो उसके पिताजी ने क्या बोला, हाँ, ऐसे ही अगर तुम लोग भी साथ में रहोगे तो तुम लोगों को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, तुम लोगों को कोई भी भिड़काएगा नहीं, तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम लोग अगर एक साथ रहोगे तो। लेकिन अगर अलग अलग रहोगे, तो उन्होंने लकड़ियों को अलग अलग करके बताया कि अगर अलग अलग रहोगे तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा जैसे ये एक लकड़ी टूटी है। फिर उन्होंने लकड़ियों को अलग किया और तोड़ा, तो और उनको बताया कि देख लो ये जब लकड़ी अलग होगी तो उसको सभी तोड़ देंगे, लेकिन जब ये साथ में होगी तो इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो वैसे ही तुम अगर चारों भाई बहन भाई साथ में रहोगे तो तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो इसे कहते मैम ये संगठन। सुनी भी है। Yes, ma'am. हाँ, ये आपकी बुक में आई भी है या फिर आपको किसी ने सुनाई होगी क्या? तो ऐसे ही क्या रहना चाहिए, हमें भी संगठन में एक साथ रहना चाहिए, कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। ओके, समझ में आई कहानी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे चलते हैं। आगे आपके दिया हुआ है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, काली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। मतलब इन सब का हमें क्या करना है, इन शब्दों का हमें अपनी कहानी में इस्तेमाल करना है, और इन सब का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, एक कहानी बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई। हाँ, ये देखो, ये मैंने बनाई कहानी, तो आपको भी ऐसे ही कहानी बनानी है। और जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, जैसे मैंने तो ऐसे पेंसिल से किए, आप इन वर्ड्स को स्केच कलर से लिख सकते हो, या वो पेन, शाइनिंग वाले पेन आते हैं ना, उस पेन से लिख देना, स्केच कलर से लिख देना। बैठ नोटबुक में लिखना है। मैम ये नोटबुक में लिखना है। अभी नोटबुक में लिखना है क्या? यस, नोटबुक में लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है, आप लोगों को भी वैसे ही लिखना है। Okay. हाँ भेजूंगी। अब आगे देखो, कहो कहानी ये मैंने बनाई है। एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था, वह उसी डंडे से बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला रखा था, उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर भूखा था, इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते घर चले गए। समझ में आई कहानी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो ये कहानी ऐसी ही है, डिटेल्स अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है? लिख दोगे? ओके मैम। Yes, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैम Yes. मैम आगे आपकी चलते आवाज हैं। नहीं आ रही है। हम आपकी जस्ट लिखेंगे या फिर अपने मन से बनानी है? क्या बोल रहे हो आराध्या? मैम आप टेलीग्राम पे भेजोगी या फिर हमारे मन से बनानी है हमें? टेलीग्राम पे भेजूंगी, ठीक है? आप Actually, ma'am. हाँ बोलो।
मैम स्कूल कब से खुलने वाली है? तो आपको पता चलेगा बेटा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। स्कूल कब खुलने वाली है? पता नहीं है, खुलेगी ना तब आपको बोल देंगे। अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है ना, लेकिन तब आपको पता चल जाएगा। ओके, देखो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, ये उछालो पढ़ रहे हैं अपन, इसमें उछालना है। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। आप भी घर पे प्रैक्टिकल करना, मैम देखना। वो तो क्या कहते हैं, रुमाल उछलता थोड़ी ना, रुमाल तो उनका है। वो आपने पढ़ा ना, ये तो बहादुर वाला पढ़ा, अक्कल वाला, अक्कल बड़ी की भैंस, उसमें उछालते हैं ना रुमाल। हाँ, रुमाल हल्का होता है इसलिए ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भारी चीज लपेटते हैं तब वो ऊपर जाता है। हाँ, उसके अंदर अगर हम छोटा सा पत्थर बांध देते हैं तो हम उसको फेंक सकते हैं और उछाल सकते हैं। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो बिना कुछ बांधे केवल छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। अगर हम उसके बिना बांधे अगर हम रुमाल का ऐसे ही गांठ लगा देते हैं तो हम रुमाल को उछाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आया? कहा था आपको ये कहानी और उछालो, ये मैं 2 और पीछे से ये 1 आपको वर्क दूंगी तो आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। मैम आप ये टेलीग्राम पर भेज दोगे क्या? हाँ, टेलीग्राम पे भेज दूंगी बेटा। अब इसका डेमो हो जाओ। मैम जी यस, बाय बेटा। मैम गुड डे।